हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर के बारे में आपको जो भी डाउट होंगे वो सब इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये पेरीमीटर क्या होता है ना। मान लो एक आपका दोस्त है और वो दोस्त ना एक पार्क में जा रहा है और वहां पे पार्क में चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये मैंने एक पार्क बना दिया। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप में यहाँ पे एक पार्क बना दिया। ठीक है, अब इसके मैंने पॉइंट लिख दिए ए बी सी और डी। अब इन पॉइंट्स में ना बच्चों देखो, मान लो ये जो है वो है सपोज ये 20 मीटर है। ओके, ये है 15 मीटर, ये है 20 मीटर और ये है 15 मीटर। अब वो क्या करता है, वो ना यहां से चक्कर लगाता है, यहां से। ठीक है, इधर से स्टार्ट करता है, चलते चलते फिर पहुंचता है बी तक, फिर बी से आता है सी तक, सी से फिर वापस आता है डी तक और डी से आखिर में जहां पे स्टार्ट किया था वहीं पे रुक जाता है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? देखो, ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस है? 20, राइट। फिर बी से सी तक कितना डिस्टेंस है? 15। फिर सी से डी तक कितना डिस्टेंस है? 20। और डी से ए तक वो कितना डिस्टेंस है? 15। ठीक है, तो इस तरह से उसने इतना पूरा डिस्टेंस कवर किया। अब इस डिस्टेंस को अगर आप कैलकुलेट करोगे और ऐड करोगे बेटा, ठीक है, तो 20 और 20 40, 40 और ये 30, तो आपका आंसर आएगा 70 मीटर। ये जो 70 मीटर है वो क्या है? वो इस पूरे पार्क की, ये जो पार्क है ना, तो पार्क के बाउंड्री की लेंथ है ना, पार्क के चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ है। तो पेरीमीटर क्या होता है एक्चुअली में? पेरीमीटर ना किसी भी पॉलीगॉन के बाउंड्री की लेंथ होती है बेटा। ठीक है, ओके, किसी भी पॉलीगॉन के बाउंड्री की वो लेंथ होती है। अब आगे देखते हैं। अब आपको इसी तरह से एक क्वेश्चन देता हूं, तो आप मुझे बताइएगा कि भाई इसका पेरीमीटर क्या है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा। ऑलराइट, थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पे, हाँ, थोड़ा सा बड़ा, ओके, ये ठीक है। अब मुझे बताना बेटा, अगर कोई ऐसा एक शेप है, ओके, इस तरह का एक शेप है, उस शेप में पेरीमीटर क्या होगा और कितना होगा? सपोज ये जो है वो है 30 मीटर और इस साइड का जो है हम्म, इस साइड का जो है वो है 20 मीटर। ठीक है, तो उस तरफ का ऊपर का 30 मीटर और इस तरफ 20 मीटर। इसका पेरीमीटर कितना होगा? ठीक है, पेरीमीटर कितना होगा इसका? अगर आप पेरीमीटर निकालोगे तो आपको पता है कि भाई पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। ये जो बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री, ये रेड कलर से जो बाउंड्री है, वो पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी है वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, लेंथ बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज आप यहां से स्टार्ट करते हो और आप इस तरफ जाते हो, फिर यहां से वापस इस तरफ आते हो, फिर यहां से ओ ओ होल्ड ऑन, यहां से इस तरफ जाते हो। ठीक है, फिर वापस इस तरफ, तो कितनी बार हुआ? 30 प्लस 20, फिर 30, फिर 20, इन सबको आप प्लस करोगे, राइट। तो आपका आंसर क्या आएगा? 100 मीटर, राइट। 30 और 30 60, 20 80 और 80 और 20 100। तो पेरीमीटर कितना हुआ? 100। तो अगर मुझे बोलना हो कि भाई पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर आप बोलोगे कि पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन, क्या हम लोग लिखेंगे बेटा? हम लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन, पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसको बोलते हैं सर? बेटा पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा शेप जो स्ट्रेट लाइन से बना हो, है ना, एक ऐसा शेप जिनको ज्वाइन किया हो, इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया हो। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी, ये भी पॉलीगॉन है। ये सबसे छोटा पॉलीगॉन है, ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। फिर 4 साइड वाला पॉलीगॉन, ठीक है, 5 साइड वाला पॉलीगॉन, ओके।
तो उसी को पॉलीगॉन बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन से बना हो और जॉइंट हो आपस में, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन इज सम ऑफ ऑल द लेंथ्स, सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ द साइड्स, है ना, ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ऑफ द पॉलीगॉन। जो भी पॉलीगॉन दिया है उसके जितनी भी साइड्स हैं उन सब का एडिशन, ठीक है, इसी को पॉलीगॉन बोलते हैं बेटा। अब चलो आपको एग्जांपल से फाइंड आउट करना होगा भी पॉलीगॉन इसका कितना हो, मतलब इसकी पैरामीटर कितना होगा इसका, ठीक है। चलो लेट्स सी आप फाइंड आउट कर पाते हो या नहीं, ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है बेटा, आप ट्राई कीजिएगा अपने से। चलो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, आप वीडियो देखते देखते भी ये लिख सकते हो, ओके, ठीक है। सपोज ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है और ये वाली जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, प्लस ये वाली जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोलोगे सर देखने में तो ट्रायंगल की तीनों साइड एक जैसी लग रही है, हाँ वो तो है बेटा, बट मैंने खाली ये एग्जाम्पल दिया है आपको टेस्ट करने के लिए, पूछने के लिए। चलो फाइंड आउट करो, कम ऑन, इस ट्रायंगल की पेरीमीटर, है ना, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करो। चलो ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, क्या लिखोगे, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। AB कितना है 5 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, CA कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना बेटा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया, अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से आप पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। अब देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, जिसमें थोड़ा सा बड़ा एक शेप होगा और उस शेप के हिसाब से आप पेरीमीटर उसका फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इतना सिंपल शेप नहीं होगा, थोड़ा बड़ा होगा। चलो देखते हैं। सपोज आप मेरे साथ बना सकते हो, ठीक है ना, इसलिए तो इतना स्लो पढ़ाता हूं ताकि आप भी, जो भी बच्चा ये देखता है तो वो आराम से देख के बना सके, ठीक है। ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, फिर यहां से ऐसा गया और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर CM सेंटीमीटर, ऑलराइट। और ये गया ऐसे ऊपर, ये भी है 3 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक वो है 6 सेंटीमीटर, ऑलराइट। अब आपको इसका जब पेरीमीटर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, वेरी इजी सर, कितना इजी क्वेश्चन दे रहे हो। हाँ बेटा, क्योंकि मैथ्स इसी तरह से एक एक टॉपिक ऐसे ही समझ समझ के फिर पढ़ते हैं, है ना। एक टॉपिक अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि किसी और को भी समझा सको आप, ठीक है। चलो अब पेरीमीटर इसका निकालेंगे, आपकी मर्जी, आप जहां से भी स्टार्ट करो, आप यहां से स्टार्ट करना हो तो यहां से भी स्टार्ट करना हो, जैसे भी, लेकिन पूरा एक चक्कर लगा के वापस आना है बेटा। चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, यहां से तो पहले लिखूंगा मैं 6, है ना, यहां पे 6 लिखा, फिर इस तरफ आऊंगा 3, फिर ये 4, ओके, फिर ये 2, राइट, फिर ये आखिरी में 3, डन। जहां पे स्टार्ट किया था ना वहीं पे वापस आ गए, बस अब इसको ऐड कर दो, ठीक है। चलो ऐड कर दें, 6 और 4 कितना होता है 10, ठीक है, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 3 18, तो 18 सेंटीमीटर, ये है इस शेप का पेरीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको पेरीमीटर आ गया होगा समझ में बेटा, है ना। अब बढ़े आगे, आगे कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें आप पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे, ठीक है, ट्राई करोगे, क्योंकि इसी तरह से आप सीखोगे भाई, ट्राई करके ही सीखोगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे पेरीमीटर फाइंड आउट करना। चलो मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए बेटा, नोटबुक पेन लेके बैठना है, इसलिए तो मैं आपको इस तरह से धीमे धीमे आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
चलो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा और टफ दे दूं, थोड़ा सा और टफ, ठीक है। ये मान लो है, ये है 1 मीटर का, फिर यहां से यहां तक ये है 3 मीटर, ठीक है। फिर ये है 1.5 मीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो है वो है 1 मीटर। फिर यहां से ये, एक्चुअली में इतना नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा मिटा देना चाहिए, कम ऑन। हाँ, अब थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये रहा, इस तरह से लाइन बना दी, ठीक है। और ये जो ऊपर है ना बेटा, वो कितना है, वो भी है 1.5 मीटर, ठीक है, डन। और ये वाला यहां से यहां तक, ये यहां तक, ये कितना है, ये है 2 मीटर, ओके। चलो अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं बेटा। पेरीमीटर स्टार्ट करें, एक एक करके लिखेंगे ना फिर हम लोग। देखो पहले ये 1 लिख दिया, ठीक है। फिर ये 1.5, ओ 1.5 मतलब कितना होता है, 1.5 मतलब आप ऐसा लिख सकते हो 1.5। फिर ये 1 है, यहां से यहां तक 1, ठीक है, तो ये 1 हो गया। फिर ये 1.5 है ना, तो 1.5 आप ऐसा लिख सकते हो 1.5, ओके। फिर ये 2, ये हो गया 2। फिर ये हो गया 3, ओके। अब इस तरह से इन सबको ऐड करना है, ओके। ओके अब देखते हैं बेटा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये 1 है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3, 6 और 3 9, 9 हो गया, 9 हो गया। और ये हाफ और ये हाफ, तो 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 10। सो दिस इज 10 मीटर, ओके। तो आई होप आपने ये नोट डाउन किया होगा बेटा। इस तरह से आप आराम से किसी भी शेप का एरिया, सॉरी किसी भी शेप का पेरीमीटर निकाल सकते हो। ऑलराइट, किसी भी शेप का आप बेटा इस तरह से पेरीमीटर निकाल सकते हो। अब एक और क्वेश्चन देख लें, आपको देखो जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसके अंदर आपको पेरीमीटर निकालना होगा। चलो चलो कम ऑन, देखें जरा क्वेश्चन कोई, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक इस तरह से बना दिया, ओके, ऐसा एक बना दिया शेप, और वैसा ही शेप मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इसको लेके यहाँ पे बना दिया, और इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके रख दिया, ठीक है। अब थोड़ा ठीक है। चलो बेटा अब इसमें देख लेना, ठीक है। इस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना आपको कि भाई यहाँ पे क्या करना होगा, बताओ चलो क्या करना होगा। सो सपोज ये जो है ये जो है ना वो है 2, कितना है वो 2, ओके। और यहां से लेकर नीचे तक है 8 मीटर है, ऑब्वियसली मीटर है ना, 2 मीटर 8 मीटर। फिर यहां से लेकर यहां तक का जो है ना बेटा, यहां तक वो है 10 मीटर, ओके 10 मीटर। फिर यहां से लेकर पूरा इधर तक कितना है, वो है 10 मीटर, ओके। और ऊपर, ऊपर जो है यहां से लेकर, मतलब यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर ये 8 मीटर है ये, ठीक है। और साइड में क्या है, साइड में आप देखोगे जो यहां से लेकर यहां तक है नीचे, वो है 2 मीटर, ऑलराइट। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है।
पेरीमीटर निकालना तो आपको आता ही बेटा। चलो कम ऑन, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूं, ऐसे जाके यूं जाऊं नीचे, तो ये पहले ही मैंने क्या देखा, 2 देखा। ठीक है, 2 प्लस फिर ये क्या है 8, तो मैंने 8 लिख दिया। फिर इस तरफ मैं गया, यहाँ पे क्या आया, फिर से 8 आया। ओके, बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूं, आराम से, हाँ बहुत ही स्लोली, ताकि आपको आ जाए समझ में। ये क्या है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। फिर इस तरफ आया मैं, ये क्या है बेटा 10, तो 1 0 10 लिख दिया। फिर इसके बाद आगे 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 ये भी 1 0 10 आ गया, वाओ, एक और 1 0 10। ठीक है, और फिर खत्म, जहां से मैंने यहां से मैंने स्टार्ट किया था ना, यहां से मैंने स्टार्ट किया था, यहीं पे खत्म हो गया। अब इन सबको ऐड कर दो, खत्म। इन सबको ऐड कर दोगे ना तो इजी पड़ेगा आपको बेटा। चलो अब ऐड करें, थोड़ा इजी तरीका अपनाते हैं ऐड करने का। चलो, ये 2 और 8 क्या होता है 10। ठीक है, 8 और 2 10, और ये 10 और 10 20। इन सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा आंसर 40 मीटर। सो ये मिल गया इस शेप का पेरीमीटर। तो आई होप आपको ये पेरीमीटर वाली चीज समझ में आ गई होगी बेटा, है ना। पेरीमीटर वाली जो चीज है ये समझ में आ गई होगी आपको, और इसकी हेल्प से आप आई थिंक कुछ और आगे के सम सॉल्व कर पाओगे, है ना। कुछ और आगे के सम सॉल्व कर पाओगे, और अगर मैं फॉर्मूला कराऊं तो फॉर्मूला भी कर पाओगे। ठीक है, चलो इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, इसको मिटा के फिर हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपने शायद सुना होगा, शायद आपने आई थिंक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब आपको समझ में आता होगा शायद। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखते देखते आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, रेक्टेंगल हम लोग देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, ट्राइंगल देखेंगे। उनके पेरीमीटर की कोई फॉर्मूला है क्या कि फटाफट पेरीमीटर निकाल दिया जाए, उसकी कोई फॉर्मूला होनी चाहिए ना, तो वो होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। ठीक है, इसको मिटा दूं, और चलो इसको रहने देता हूं यहाँ पे। इस बार ये थोड़ा सा और बड़ा सा कर दिया, और आपको अब समझाना है मुझे ये। ठीक है बेटा, इस तरह का जो शेप होता है ना, इस शेप को आप बोलते हो रेक्टेंगल। क्या बोलते हो आप बेटा, रेक्टेंगल। मैं लिख दूं यहाँ पे, रेक्टेंगल की स्पेलिंग क्या है, RECTANGLE, रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल में ना एक तरफ से ये जो है ना, ये सबसे जो लंबी साइड होती है ना, उसको आप बोलते हो लेंथ। क्या बोलते हो, लेंथ, LENGTH, लेंथ। और दूसरी वाली जो साइड होती है ना, जो थोड़ी छोटी होती है, उसको आप बोलते हो ब्रेड्थ, BREADTH, ब्रेड्थ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे नाम दे दूं, यहाँ पे है A, ये है B, ये है C, और ये D। तो आप यहाँ पे इस शेप में देख सकते हो ना कि जितना AB है, जितनी लेंथ AB है उतना ही CD होगा ना, है ना। जितना ये AB है उतना ही CD होगा, ठीक है। और जितना BC है, जितना ये BC है उतना AD होगा। ओके, तो इस तरफ जो ब्रेड्थ है वही ब्रेड्थ इस तरफ होगी, इस तरफ जो लेंथ है वही लेंथ इस तरफ होगी। ओके, अब अगर मुझे इसको ऐड करना होगा बेटा, मुझे अगर इसका पेरीमीटर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं तो ऐसा करूंगा ना, पेरीमीटर निकालने के लिए AB प्लस BC, राइट, प्लस CD प्लस AD। ठीक है, ऐसा। अब आपको पता है AB और CD ये दोनों क्या है, ये दोनों तो लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ को ना मैं ऐसे लिख रहा हूं कैपिटल L करके, और ये ब्रेड्थ को मैं कैपिटल B करके लिख दूंगा तो चलेगा, है ना। BC क्या है, ब्रेड्थ। वैसे ही AD क्या है, वो भी ब्रेड्थ है। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये कितनी बार आया भाई, लेंथ कितनी बार आया, 2 बार, है ना। तो मैं लिखूंगा 2L,
और ब्रेड्थ कितनी बार आया, 2 बार, बी और बी, तो कितने बी हुए, 2b। इनको मैंने इस तरह से लिखा और प्लस किया। अब बेटा क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा l और b। तो ये है आपके रेक्टेंगल के पेरीमीटर की फॉर्मूला। रेक्टेंगल के पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर की फॉर्मूला निकाल के आप आराम से कर सकते हो। तो अगर रेक्टेंगल दिया होगा ना तो आपको इस तरह से पूरा ऐड नहीं करना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली जैसे यहाँ पे मान लो लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ सपोज दी है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मान लो ब्रेड्थ है ना, वो ब्रेड्थ मान लो दी है 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे और आप लिखोगे 2 इंटू, देखो लेंथ है ना, लेंथ कितना है 15, तो यहाँ पे लिख दिया 15। ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ है 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। 2 और ब्रैकेट में क्या है बेटा, 15 प्लस 10 क्या होता है, 15 प्लस 10 25। अब 2 इंटू 25 कितना होगा, 50। सो आपका आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर जो है वो है आपका पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, तो बेटा आप क्या लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, या तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूं। शॉर्ट फॉर्म क्या है, आप 2 इस तरह से लिखो और अंदर ब्रैकेट करके अंदर क्या लिख दो, अंदर लिख दो लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, और यहां पे सर यहां पे बीच में क्या होगा बेटा, पहले इसका आंसर फाइंड आउट करोगे जो ब्रैकेट में है वो, फिर उसको जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। ठीक है, सो दिस विल बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखते हैं बेटा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके बेटा, तो मान लो कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर है। और आपको पता है स्क्वायर की जो चारों साइड सेम होती है ना, स्क्वायर की चारों साइड जो होगी वो सेम होगी, चारों की चारों साइड सेम होगी। मतलब कि अगर स्क्वायर में ये जो है ए बी अगर वो 15 सेंटीमीटर है तो BC भी 15 सेंटीमीटर होगा, CD भी 15 सेंटीमीटर और AD भी 15 सेंटीमीटर। अब ऐसे में बेटा अगर आपको इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आपको इस स्क्वायर का अगर पेरीमीटर निकालना है तो आप जानते हो कि आप क्या करोगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये करोगे ना, चारों साइड को आप ऐड करोगे, राइट। बट आपको एक बात तो पता है ना कि जो चारों साइड है वो सेम है। अगर ये 15 है तो BC भी 15 होगा, CD भी 15 होगा, AD भी 15 होगा। मतलब जितना AB है उतना ही BC है, उतना ही CD है, उतना ही AD है। तो ये AB, ये भी मान लो AB है, ये भी AB, ये भी है AB, तो कितने AB हो गए, 4 AB हो गए ना, 4 AB, राइट। अब ये जो आपका AB है वो क्या है, साइड, राइट। तो आप बोल सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। क्या होगा बेटा, 4 इंटू साइड। ये है फॉर्मूला टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ओके, तो यहां पे हमारा जो स्क्वायर है उसकी एक साइड दी है ना, वो कितनी है बेटा, वो साइड दी है वो है 15 सेंटीमीटर। तो अगर AB 15 सेंटीमीटर है तो BC भी 15 सेंटीमीटर होगा, CD भी 15 सेंटीमीटर, AD भी 15 सेंटीमीटर। तो यहां पे अगर इस स्क्वायर की पेरीमीटर अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो क्या होगा, 4 इंटू साइड। साइड कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर यहां पे लिख दिया आपने। 15 4 जा या 4 15 जा कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है ना, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है तो खाली एक ही साइड आपको दी होगी। सपोज ये जैसे दिया है यहाँ पे अगर 12 दिया है और बोला है कि ये एक स्क्वायर है,
तो आपको समझ लेना है कि अगर यहां पे 12 दिया है तो ये चारों तरफ 12 ही 12 है बस, इसीलिए एक ही बार 12 लिखा होता है। ओके बेटा, ठीक है। तो ये पेरीमीटर हमने देख लिया स्क्वायर और रेक्टेंगल का। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो बेटा यहां पे एक क्वेश्चन है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर दिस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये तीन साइड दी हुई है, एक है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपको इस ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखोगे, इस तरह से लिखोगे बेटा, पेरीमीटर राइट इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12 राइट। तो यहां पे लिख दिया हमने 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट वाले का। अब देखते हैं सेकंड वाले का। यहां पे भी ट्राइंगल है और ट्राइंगल की तीन साइड है, 70 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, 97 सेंटीमीटर। तो यहां पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो यहां पे आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसको अगर सॉल्व कर रहे हो ना तो आप ऐसे सॉल्व करना, देखो यूं लिखना बेटा, ठीक है, 70, 84 और 97 ऐसे लिख दिया आपने। अब आप ऐड करो 0 और 4, 4 और 7 11, 1 कैरी 1 और 1 और 7 8, 8 और 8 कितना होता है 16, 16 और 9 कितना होगा बेटा 25। तो यहां पे आपका आंसर कितना आया 251 सेंटीमीटर। तो ये होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इस तरह से दो क्वेश्चन मैंने दिए, वो आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आराम से, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स विद फॉलोइंग मेजर्स। लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि भाई रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसकी क्या फॉर्मूला होती है भाई, रेक्टेंगल के पेरीमीटर की फॉर्मूला बेटा क्या होती है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर की फॉर्मूला होती है 2 इंटू, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग इसको, 2 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर तो ये लिख दिया 5, ब्रेड्थ कितना है 4 सेंटीमीटर तो ये लिख दिया 4। ठीक है, तो पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करो बेटा, पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 और 4 है ना, तो 5 प्लस 4 क्या होगा 9, और ये जो 2 बाहर है ना, 2 इस तरह से बाहर है, तो 2 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, तो आपका आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने ऊपर जिस तरह से फॉर्मूला लगाई यहां पे भी लगा दें फॉर्मूला, सिंपल यहां पे भी फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, इस बार मैं फिर से वही चीज नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं लिख के, सिंपल है ना। इसमें अब ज्यादा बोलना क्या रहा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 आपका कितना है 2, 2 तो 2 ही रहेगा ना, लेंथ कितना है 80 मीटर और ब्रेड्थ कितना है 60 मीटर राइट, 60। तो इसको आगे लिखता हूं यहाँ पे 2 और ब्रैकेट में क्या है बेटा 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 कितना होगा 140। अब 2 इंटू 140, ओ माई गॉड ये तो हमें नहीं आता सर, बट ये तो आपको आता है ना कि 14 टू जा क्या होता है, 14 टू जा 28, पीछे एक जीरो था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक जीरो लगा दो, हो गया। तो कितना आया 280 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पे आपको पेरीमीटर दिया होगा और आपको एक लेंथ फाइंड आउट करनी होगी या तो ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी होगी, ऐसा। ओके बेटा, अब देखते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर्स हुज साइड्स मेजर। तो आपको ना नीचे यहाँ पे स्क्वायर्स दिए हुए हैं, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 9 सेंटीमीटर और दूसरा एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है बेटा, तो पहले वो लिख दो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उसकी फॉर्मूला क्या होगी 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड। अब मैंने लिख दिया 4, और साइड कहां दी हुई है बेटा, साइड ये रही,
ये है आपकी साइड, तो यहाँ पे लिख दिया 9। 4 9 जा कितना होता है? 4 9 जा 36। सो दिस इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर, राइट? तो यहाँ पे लिख दिया पेरीमीटर। ओके, और फॉर्मूला क्या होती है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड है। क्या है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की? 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितना है? 14 सेंटीमीटर, राइट? तो 4 इंटू 14 सेंटीमीटर। डन। 4 इंटू 14 या फिर 14 फोरजा। 14 फोरजा कितना होगा? 14 फोरजा होगा 56। सो आपका आंसर आ गया 56 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब यहां पे देखते हैं फाइंड द मिसिंग लेंथ। तो कई बार ना पूरा शेप दिया होगा, उसकी अलग अलग साइड दी होंगी और एक साइड फाइंड आउट करने को बोलेंगे, और आपको दिया होगा पेरीमीटर। ऑलरेडी पेरीमीटर दिया है यहाँ पे, तो आपको पता है पेरीमीटर यहाँ पे कितना है? 32 है। तो ये पेरीमीटर कैसे आया है? तो ये पेरीमीटर कैसे आया होगा बेटा? जब तीनों साइड को प्लस किया होगा तब ना। तो पहले ये 10, यहाँ पे लिखा 10, फिर आप प्लस करते हो 8, तो 10 और 8, और यहाँ पे ये वाली जो साइड है वो हमें नहीं पता ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप लगा दो। क्वेश्चन मार्क का या फिर आप जो भी है, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख दो? यहाँ पे लिख दो आप सपोज x, है ना, ऐसा लिख दो। अब देखो इस तरफ आपने लिखा है यहाँ पे 32, और ये 10 और 8 कितना हो गया? 10 और 8 हो गया 18, 1 8 18, प्लस आप यहाँ पे देखो, मान लो अगर ये a है, a, ये है b और ये c, तो आपको ये BC पता नहीं ना कितना है, तो आप यहां पे मान लो लिख दिया BC, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया हमने BC। ओके, तो यहां पे बेटा जो 18 है ना, ये 18 यहां पे प्लस हो रहा है इसके साथ में, राइट? तो ये जो 18 है प्लस हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। सो 32 माइनस 18, 32 माइनस 18 कितना होगा? वो हम करेंगे 32 माइनस 18। सो 32 माइनस 10 कितना होता है? 22, राइट? 22 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 22 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 16। ओके, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमें एक साइड मिल गई जो है हमारी अननोन साइड BC। ओके, साइड मिल गई। ओके तो अच्छा बताओ इसमें मिस्टेक क्या है? बताओ, आप भी मेरे साथ में लिख रहे थे, चलो बताओ क्या मिस्टेक है? मैंने क्या यहाँ पे मिस्टेक की है? ये मिस्टेक की है, ये है ना। तो इस तरह से कभी भी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान देना है बेटा। 32 माइनस 18 कितना होता है? 14 होता है ना। ओके, तो ये बहुत ही शांति से, आराम से, अच्छे से लिखना होता है। तो हमारी जो मिसिंग साइड है वो कितनी है? 14। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको पेरीमीटर दिया है, बट आपको बाकी की साइड फाइंड आउट करनी है, रिमेनिंग साइड फाइंड। देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल है तो यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, आपको ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है बेटा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला जो होती है, मैं वहां पे लिख दूं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है? यहाँ पे 2 और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मैं लेंथ पूरा नहीं लिख रहा, मैं खाली L लिख रहा हूं, ठीक है, चलेगा आई थिंक। तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ जो है ना वो दिया हुआ है। लेंथ कितना है? 8 है। हमारे पास ब्रेड्थ नहीं पता, हमें ब्रेड्थ नहीं पता। ओके, बट पेरीमीटर तो दिया है ना हमने पास। पेरीमीटर कितना है? 26 इक्वल टू 2, और लेंथ कितना है? 8 है। ब्रेड्थ कितना है? हमें नहीं पता ब्रेड्थ कितना है, तो यहां पे हमने लिख दिया B। ओके, अब बेटा आपको पता है कि जो 2 है ना, 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। यहाँ पे ना कुछ नहीं है, मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 यहां से इस तरफ आएगा ना 26 के पास में, तो वो क्या होगा?
26 के साथ में वो डिवाइड होगा। ओके, और यहां पे क्या रह जाएगा, यहां पे रह जाएगा 8 प्लस बी, ये रह जाएगा यहां पे। ठीक है, तो 26 डिवाइड बाय 2 जब करते हैं तो कितना आंसर आता है 13, 1 3 13, और यहां पे क्या हुआ 8 प्लस बी, 8 प्लस बी। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करें। आपको पता है ये जो 8 है ना, ये 8 इसके साथ प्लस हो रहा है, जब ये इस तरफ जाएगा दूसरी तरफ तो क्या होगा, माइनस होगा ना। तो 13 माइनस 8 करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है, बी। सो 13 माइनस 8 कितना होगा 5। तो आपका जो बी है वो मिल गया ना आपको, बी कितना मिला 5। आई थिंक ये थोड़ा लैपटॉप लैग कर रहा है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। सो बी कितना हो गया 5। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। आगे आई थिंक एक और क्वेश्चन है, यस एक और क्वेश्चन है जिसमें ये जो शेप है ना, वो शेप है आपका स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और आपको उसका साइड फाइंड आउट करना है, राइट। स्क्वायर की आपको साइड फाइंड आउट करनी है, पेरीमीटर दिया हुआ है। चलो ठीक है, तो यहां पे आपको पता है कि भाई ये स्क्वायर है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, लिख दूं मैं। आपको बेटा इस तरह से ना बार बार प्रैक्टिस होगी, और ये जो मैं एकदम स्लोली करा रहा हूं ना, इससे क्या है कि आपको ये वीडियो देखते देखते भी आप आराम से लिख सकते हो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, 4 इंटू साइड, है ना, 4 इंटू साइड। और आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है क्या, हाँ दिया है, देखो 92। तो मैं यहां पे 92 लिख दूंगा, इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, अब आप सोचोगे यार साइड फाइंड आउट करनी है ना, तो ये बीच में ये जो बाजू में 4 है उसका क्या करें, देखो उसका क्या करना है, उसको हटा देना है वहां से, राइट। यहां पे 4 ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, साइड के साथ 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो बेटा जब 4 यहां से इस तरफ जाएगा ना, तो वो 92 के साथ डिवाइड होगा, 92 डिवाइड बाय 4, दैट विल बी योर आंसर। तो पहले कर लो 92 डिवाइड बाय 4, पहले करो, फिर आपको मिलेगा उसका आंसर जो आपको फाइंड। ठीक है, मैं इसको यहां पे कर लेता हूं, 92 डिवाइड बाय 4। इतना स्लो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा लैपटॉप लैग हो रहा है, इसके वजह से। सो 4 2 जा 8। ठीक है, 9 माइनस 8 कितना होगा, 1 होगा, और ये 2 नीचे आएगा तो यहां पे मैंने 2 लिख दिया। 4 3 जा 12, यहां पे लिखा मैंने 1 2 12, ये हो गया फिनिश। 12 माइनस 12 0। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 23, राइट। तो यहाँ पे 23 है आपका आंसर। तो जो हमें फाइंड आउट करना था कि भाई साइड कितनी है इसकी, इस स्क्वायर की साइड कितनी है 23, डन। ठीक है, तो आई थिंक हमने पेरीमीटर के रिलेटेड जितने भी टाइप ऑफ सम्स है ना वो हमने सारे सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एरिया के बारे में। ऑलराइट बच्चा, तो चलो देखते हैं एरिया क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया के बारे में। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एरिया, AREA। इसका मतलब क्या होता है, देखो एरिया का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है वो दिखाता है एरिया। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड एरिया। कितनी जगह किसी भी चीज ने ऑक्यूपाई की है वो है एरिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यार ये यहाँ पे बड़ा सा इतना स्क्वायर जैसा है, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर हैं, है ना। तो अगर मान लो ये जो है ये एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर है, तो इसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है ना। एक ऐसा स्क्वायर जिसकी एक साइड 1 है, 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, जो भी हो, तो उसकी एरिया कितनी होगी, उसकी एरिया होगी 1 स्क्वायर यूनिट्स, 1 स्क्वायर यूनिट्स, UNITS, 1 स्क्वायर यूनिट्स। या तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, यहां पे देखो सेंटीमीटर है ना बेटा, तो आप लिख सकते हो 1 ऐसे शॉर्ट में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर,
या फिर इसके अलावा दूसरा कोई है, हाँ 1 सेंटीमीटर और ऊपर छोटा सा 2 लिख दो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी हर साइड 1 मीटर है, सपोज जैसे ये है ना, ये 1 मीटर है ना, हर एक साइड कितनी है, 1 मीटर है, तो इसका आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 स्क्वायर मीटर, या तो क्या लिखोगे आप 1 मीटर स्क्वायर। ओके, अब अगर कोई भी शेप है, मान लो कोई भी शेप है, उसकी आपको एरिया फाइंड आउट करनी है बेटा, उसकी आपको एरिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये शेप बना दिया ना हमने, इसको मैं अलग कलर से बनाना तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे मैंने एक ये बनाया, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा ग्रीन वाला है ना पोर्शन, इसमें आप फाइंड आउट करोगे कि कितने, इसमें आप फाइंड आउट करोगे कि कितने यहाँ पे स्क्वायर हैं जो इस एरिया में आ रहे हैं, इस बाउंड्री के अंदर कितने स्क्वायर हैं जो आ रहे हैं, पूरे के पूरे स्क्वायर है ना, कितने ऐसे स्क्वायर हैं, उन सबको काउंट कर लो और आंसर लिख दो। जैसे देखो इसमें कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये जो होगा उसकी एरिया कितनी होगी, उसकी एरिया होगी 20 स्क्वायर यूनिट्स, 20 स्क्वायर, और मैंने यहां पे लिख दिया यूनिट्स, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान होगा, कोई भी शेप दिया हुआ है, वो शेप में देखो कि कितने स्क्वायर्स हैं, जितने स्क्वायर हैं वो आगे लिख दो और पीछे लिख दो स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपको क्लियरली दिया हो कि भाई ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या लिखना पीछे, सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर हो तो मीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे शेप होंगे जहां पे पूरा स्क्वायर भी अंदर होगा और कुछ कुछ हाफ हाफ स्क्वायर होंगे, वो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये एक शेप है, ठीक है, अब इस शेप में आप देखोगे पहले कि कौन कौन से कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं, ठीक है, पहले वो फाइंड आउट कर लो, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर्स आर देयर, तो कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं वो आप लोग लिख लोगे पहले। तो चलो फाइंड आउट करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर वालों को हम लोग लिखेंगे ग्रीन से, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो कंप्लीट स्क्वायर वाले कितने हैं, 12 है इतने, ठीक है। अब दूसरे देखते हैं जो हाफ है, हाफ हाफ कितने हैं, ये रहा हाफ एक, और ठीक है ये एक हाफ है, ठीक है ना, कितना है, एक हाफ है। तो हाफ वाले कितने हैं, मैं आप लिख दूं HALF, हाफ वाले कितने हैं, एक है हाफ। और हाफ से ज्यादा कितने हैं, मोर देन हाफ, कोई ऐसा स्क्वायर हो जिसमें हाफ से ज्यादा एरिया कवर्ड हो, ठीक है, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। वैसे कितने हैं, चलो देखते हैं। वैसे ये वाला एक हो गया, हाफ से ज्यादा है। अगर जो हाफ से ज्यादा होगा ना उसको हम लोग 1 गिनेंगे, क्या गिनेंगे, 1। ये भी देखो हाफ से ज्यादा है, ये भी हाफ से ज्यादा है, और ये भी हाफ से ज्यादा है, ठीक है। तो जो हाफ से ज्यादा है उसको आप 1 गिन सकते हो, कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। और जो हाफ से कम होंगे ना उनको आप गिनोगे नहीं, लेस देन हाफ, जो भी हाफ से कम होगा, एनीथिंग विच इज लेस देन हाफ, उसको आप काउंट नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेस देन हाफ वाले कौन कौन से हैं, एक ये रहा, ये रहा, ठीक है, और ये रहा, और ये रहा, ठीक है बेटा, और ये रहा। तो ऐसे कितने, इन सबको आप काउंट ही नहीं करोगे, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे 5 है, बट इन 5 को आप काउंट करोगे, नहीं काउंट करोगे, क्योंकि ये 5 ना तो हाफ है, हाफ से कम है ना, तो इनको आप काउंट ही नहीं करोगे। तो देखो अब टोटल एरिया कितनी होगी, ये हो गया 12, ठीक है, और 3, क्योंकि ये हाफ से ज्यादा है ना तो इनको आप कंप्लीट गिनोगे 3, तो 12 + 3 15, 15 एंड हाफ, है ना, हाफ कितना है, 1 है। तो आप लिखोगे ऐसे 15, सॉरी ये थोड़ा सा कंप्यूटर लैग कर रहा है, 15 एंड हाफ
स्क्वायर यूनिट्स, 15.5 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे लिख दोगे। या तो आप क्या करोगे फिर, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा, 15.5 है ना, हाफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो 15.5 और स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। या अगर ये सेंटीमीटर वाले होते ना तो आप क्या लिखते पता है, आप लिखते यहां पे स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यही सब स्क्वायर एक एक स्क्वायर मीटर वाले होते तो आप क्या लिखते, आप सेम यहां पे सेंटीमीटर के बदले आप क्या लिखते, मीटर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, देखो स्क्वायर, सॉरी ऐसे लिख सकते हो 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऊपर 2 लगा दिया। अब आपको देखना क्या है कि आपके स्कूल में जो आपके टीचर हैं वो कौन सा आंसर लिखवाते हैं, ठीक है, किस तरह का आंसर, जो वो आंसर लिखवाएं उसी को आप करना। ऐसा नहीं कि ये वीडियो में तो मैंने ये देखा तो मैं ये लिखूंगा, नहीं नहीं ऐसा मत करना। जो आपके टीचर आंसर लिखवाते हैं उसी हिसाब से लिखना बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको इस तरह से एरिया निकालना आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बेसिक शेप्स का एरिया, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो कैसे निकालेंगे। ओके बेटा, अब ये देखो आपको यहाँ पे रेड कलर में बनाया हुआ दिख रहा है बाउंड्री, तो ये एक रेक्टेंगल है ना। अब रेक्टेंगल में आपको लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, तो इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ कितनी है, आप उसमें काउंट करो कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 और 4 ना। तो यहाँ पे उसकी लेंथ है 4 यूनिट्स। और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, तो ब्रेड्थ में देखो कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2, तो इसकी ब्रेड्थ है 2। तो आप इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसी भी चीज का एरिया कैसे निकलता है, आप उसके अंदर काउंट करो कि कितने स्क्वायर्स हैं। क्या है काउंट करना, कि भाई उसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं। तो इस रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर हैं, अगर आप काउंट करोगे बेटा तो इस रेक्टेंगल में टोटल 8 स्क्वायर्स हैं। कितने, 8 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स हैं। तो आप ऐसा लिख दोगे ना, 8 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। आप सोचोगे इसको लिखने का और तरीका होगा कि कोई फॉर्मूला है सर, जैसे हम लोग डायरेक्टली एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर सके। हाँ फॉर्मूला तो है ना बेटा, देखो ये जो आंसर है ना 8, ये आंसर ऐसे भी तो आ सकता था ना, अगर आप 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करते, है ना। तो ये आंसर ऐसे भी आ सकता था कि आप 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करते। अब 4 क्या है, 4 है आपकी इस रेक्टेंगल की लेंथ है, और 2 क्या है, 2 है इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ, ठीक है। सो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कोई भी रेक्टेंगल होगा, आपको उसकी एरिया अगर फाइंड आउट करनी है तो लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सपोज एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 15, ठीक है, और उसकी ब्रेड्थ जो है वो है 4। तो ऐसे रेक्टेंगल की एरिया कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, ऊपर देखो फॉर्मूला क्या है, ये वाली फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो आप लिखोगे सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, विच इज 15 मल्टीप्लाई बाय 4। 15 4 जा क्या होता है, 15 4 जा 60, 60। और यहां पे पीछे कोई सेंटीमीटर या मीटर कुछ लिखा नहीं ना बेटा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट्स, सिंपल। अब अगर कोई बच्चे के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, सर अगर पीछे लिखा होता, तो पीछे अगर सेंटीमीटर लिखा होता, ये होता 15 सेंटीमीटर, ये होता 4 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर क्या होता पता है, तो आपका आंसर होता 60 स्क्वायर। स्क्वायर को कैसे लिखोगे, एस और ये क्यू इस तरह से, और यहां पे लिख दो सेंटीमीटर, बस इतना ही चेंज करना है। सर और कोई लिखने का तरीका है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर एस क्यू मुझे लिखना नहीं अच्छा लगता सपोज, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, 60 सेंटीमीटर लिखा आपने, सी एम लिख दिया, और ये एम के ऊपर
2 बना दो इस तरह से बस, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, वैसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बताओ? एरिया स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड करेंगे। मैं इसको पहले पूरा मिटा दूं, फिर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में भी बता देता हूं, बहुत इजी है। सो बच्चों, यहाँ पे जो एक शेप है वो है स्क्वायर का। ठीक है, ये मैंने रेड में शेप बनाया स्क्वायर का। आपको पता है यहाँ पे देखो स्क्वायर का कितना, ये स्क्वायर की साइड होती है ना, तो स्क्वायर की जो ये साइड है वो कितने यूनिट्स है इसमें? 1 2 3 यूनिट्स है। आपको पता है स्क्वायर हर तरफ से सेम होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होगी? तो आप पहले ये देख लो कि भाई इस स्क्वायर के अंदर कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, है ना, वो पहले फाइंड आउट कर लो। तो अगर आप वो देखोगे, गिनोगे, तो आपको पता चलेगा कि इस छोटे स्क्वायर के अंदर करीब 9 स्क्वायर्स हैं, है ना। तो आप उसकी एरिया क्या लिखोगे? 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये जो 9 स्क्वायर यूनिट्स है वो आप कैसे लिख सकते थे? देखो, वो तो आप ऐसे भी लिख सकते थे ना कि 3 इंटू 3, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते थे 3 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 3 तो भी आंसर आपका 9 आता। अब इसमें देखो बेटा कि ये जो 3 है वो क्या है? वो तो साइड है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या बन गई? साइड इंटू साइड। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला इस तरह से आप लिख सकते हो ना, साइड इंटू साइड, बस वही तो फॉर्मूला है। ओके, और इस तरह से आप किसी भी स्क्वायर की एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज अगर एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे जानबूझ के सेंटीमीटर लिख रहा हूँ क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऐसा ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सेंटीमीटर लगा रहा हूँ। अब आप इसकी एरिया जब फाइंड आउट करोगे, है ना, जब इस स्क्वायर की एरिया फाइंड आउट करोगे तब उसमें आप क्या लिखोगे? 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, है ना। तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि 7 7 जा क्या होता है? 7 7 जा 49, राइट। 7 7 जा 49, और ये पीछे क्या है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। थोड़ा सा दूर, स्क्वायर लिखने के बाद थोड़ा सा दूर। या तो आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 49। ठीक है, फिर आपने लिखा सेंटीमीटर, सी एम लिख दिया, और एम के ऊपर छोटा सा 2 लिख देना है, छोटा सा 2। तो ये हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी स्क्वायर की एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, इसके पहले हमने देखा कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको शेप दिया उस शेप में आप काउंट कर लो कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, वो स्क्वायर निकाल लो बस। जैसे मान लो ये ये मैं दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा एक और प्रैक्टिस करने के लिए बताना। ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाया वो एक रेक्टेंगल है, राइट। अब इस रेक्टेंगल की एरिया कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं? इस साइड में 2 हैं, और इस साइड में कितने स्क्वायर्स हैं? 3, राइट। तो 2 3 जा कितना होगा? 6 होगा, राइट। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके बुक में हो सकता है, आपके टेक्स्ट बुक में अलग तरीके से लिखवाया हो सकता है आपके टीचर ने ये लिखवाया हो, आपके टीचर ने हो सकता है ये लिखवाया हो, या फिर आपके टीचर ने सिर्फ ऐसा लिखवाया हो कि 9 स्क्वायर यूनिट्स। भाई पीछे सेंटीमीटर मीटर कुछ लिखना नहीं है, मान लो यूनिट्स है तो यूनिट्स लिखना है। बट एरिया जो होती है ना बेटा, एरिया का जो SI यूनिट है, मतलब कि एरिया का जो कॉमन यूनिट है ना, वो होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, या फिर आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो चैप्टर है वो आप समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी बच्चों, जितना हो सकता है मैंने अभी किया है। मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके आपको दिखा सकता हूँ कि भाई क्या होगा, बट मेरा इंपॉर्टेंट मकसद ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। तो एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और हाँ बच्चों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है,
टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें अपने डाउट्स रख सकते हो, आप अपने डाउट्स उसमें पूछ सकते हो, और हम जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही आपके डाउट को सॉल्व करके टेलीग्राम में उसका सॉल्व, ठीक है। और अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्लास आप लोग को हम अपने तरफ से करवा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लास है, कुछ प्रैक्टिस करवानी है फ्री में, तो वो उसकी भी लिंक हम लोग उसमें डाल देंगे, ठीक है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी हमारे ग्रुप को लेकर, कुछ भी लेकर, हम लोग उसमें डाल देंगे। तो हमारी टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? हमारी टेलीग्राम चैनल का नाम है डिसाइपल, DESCIPAL। तो जरूर इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िएगा। मैंने इसकी जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में रखी है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।